क्या आपने भी देखा है भारतीय सेना में जाने का सपना? मेजर कलसी क्लासेस करेगा आपके ऐसे हर सपने को साकार। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी टीम का गाइडेंस, बेस्ट डिफेंस ओरिएंटेड बुक्स, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग, डाउट काउंटर फैसिलिटीज, स्पेशल करंट अफेयर की क्लासेस और मंथली यूनिट टेस्ट। आज ही लीजिए डायरेक्ट एडमिशन और पाएं 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। जय हिंद। ओके, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों। वेलकम टू मेजर कलसी क्लासेस। मैं विजय शंकर मौर्य, मैथ्स फैकल्टी मेजर कलसी क्लासेस। तो आज अपन बच्चों एयरफोर्स, नेवी एंड कोस्ट गार्ड की अगर हम लोग बात करें तो एक मॉडल पेपर्स लेकर के आए हैं। खास करके अगर हम लोग बात करें एक्स ग्रुप के लिए, ये हमारा कलेक्शन है और जो भी क्वेश्चंस है काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग एंड तक देखें और अपना कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन का अप्रोच बेहतर बनाएं। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो आपको दे रखा है इफ़ ए सेट ए कंटेन्स 4 एलिमेंट्स and what is the number of elements in A into power set of A? A और A के घात समुच्चय में कुल कितने अवयव होंगे? तो आपको पता है बच्चों, जो पावर सेट में एलिमेंट्स होते हैं, बात करें घात समुच्चय में अवयवों की संख्या, तो PA बराबर होता है 2 के पावर n। आपको पता है n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, अवयवों की संख्या है, तो 2 के पावर कितने एलिमेंट है? 4। तो आप बोलोगे सर 2 के पावर 4 16 हो जाएगा। तो PA में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 16 एलिमेंट्स हो जाएंगे। और A में कितने एलिमेंट्स हैं? 4। तो अगर आपसे एलिमेंट पूछा जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A विद पावर सेट ऑफ A, A का घात समुच्चय A के साथ जो कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या होगी बच्चों, वह A में अवयवों की संख्या इंटू PA यानी पावर सेट ऑफ A में अवयवों की संख्या। A में कितने एलिमेंट? 4 एलिमेंट। पावर सेट ऑफ A में कितने एलिमेंट? 16 एलिमेंट्स, राइट है। तो आपको पता है 16 चौका 64, इट मीन 64। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 64, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आप डायरेक्टली चेक कर सकते थे, यहाँ पे 2 पावर 4 16, 16 इंटू 4, तो दैट इज 64, राइट है। तो अब हम लोग आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, हम लोग आ गए हैं, if the sum of n term of arithmetic progression is n square minus 2n, then what is the nth term? तो आपको पता है यहाँ पे n पदों का योग दे रखा है, Sn इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस 2n। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है यानी समांतर श्रेणी है, इसके n पदों का योग n में द्विघात बहुपद होता है, और जो n स्क्वायर का गुणांक होता है उसका डबल इसका आपका कॉमन डिफरेंस होता है यानी सार्वंतर होता है। कहने का ये मतलब हुआ Sn इक्वल्स टू बच्चों an स्क्वायर प्लस क्या होता है? Bn का फॉर्म होता है। अगर ये हमारा समांतर श्रेणी होगी तो n पदों के योग का ये फॉर्म होगा, और जो D होता है बच्चों सार्वंतर होता है n स्क्वायर के गुणांक का 2 गुना। तो आप बोलोगे सर अगर ऐसा होता है तो यहाँ n स्क्वायर का गुणांक 1 है, कोफिशिएंट 1 है, और इसका डबल करेंगे तो कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर आ जाएगा। आपको पता है बच्चों, जो T1 फर्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा? S1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक टर्म का सम वही आने वाला है। तो n के प्लेस पे 1 रखिएगा, तो 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1। फर्स्ट टर्म पहला पद आ गया, कॉमन डिफरेंस सार्वंतर आ गया। आपसे पूछा गया nth टर्म, nवां पद का सूत्र होता है फर्स्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपको पता है बच्चों a की वैल्यू क्या है? T1 फर्स्ट टर्म माइनस 1 प्लस n माइनस 1, और d बोले तो आप बोलोगे सर 2 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस 1 इसका अंदर मल्टीप्लाई करिएगा, 2n माइनस 2, तो ये देखिएगा आपको मिल जाएगा बच्चों 2n माइनस 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 3। तो 2n माइनस 3, तो आप बोलोगे सर 2n माइनस 3 यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट।
कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, आप चाहो तो और फास्ट कर सकते थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो अगर हम लोग नेक्स्ट पे आ जाए बच्चों तो देखिएगा क्या है अगला क्वेश्चन। ये देखिएगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन बोले तो क्रमचय संचय का क्वेश्चन है। बोला गया हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग all the letters of the word machine so that the vowels occurs only the odd positions। जो vowels हैं मशीन में ये odd places पर आए। तो आप बोलोगे सर ये हमारा देखिएगा मशीन है MACHINE। तो अगर हम लोग इसमें vowels और कॉन्सोनेंट की बात कर ले बच्चों तो यहाँ देखिएगा AIE ये हमारा vowels हैं। कॉन्सोनेंट की बात करें बच्चों तो MCHN क्या है MCHN। तो देखिएगा 4 कॉन्सोनेंट और 3 वॉवेल्स। टोटल लेटर्स की बात करें 7 होने चाहिए थे। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप क्या करिएगा बच्चों, बॉक्स बना दिया करिए खुद को समझने के लिए। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस हो गए, 7 प्लेसेस हो गए। तो यहाँ पे जो आपका वॉवेल्स है ऑड प्लेसेस पे आना चाहिए, यानी फर्स्ट थर्ड फिफ्थ 7। कितने ऑड प्लेस हैं 4। हमारे पास कितने वॉवेल्स हैं 3। तो सबसे पहले 4 प्लेसेस में 3 प्लेसेस को चूज करो। तो 4 प्लेसेस में 3 प्लेसेस चूज करना है 4C3। जो आपने 3 प्लेसेस सेलेक्ट किया है उस पे 3 वॉवेल्स को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 3। अब हमारे पास 3 प्लेसेस 3 लेटर्स ऑक्युपाई हो गए। आपके पास 4 प्लेसेस बचे, 4 कॉन्सोनेंट कहीं भी हो तो 4 प्लेसेस पे 4 कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन को रखने के 4 फैक्टोरियल वे हो जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आप बोलोगे सर ऊपर वाले का फैक्टोरियल नीचे वाले का फैक्टोरियल ऊपर वाले माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल। सही है। यहाँ पे देखिएगा n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं यहाँ पे 1 होगा बच्चों। 1 का फैक्टोरियल 4 माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। राइट है। तो फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट जाएगा बच्चों। आपको मिल जाएगा यहाँ पे देखिएगा 24 हो जाएगा फैक्टोरियल 4 की वैल्यू इंटू 24। आप देखो 4 4 जा 16 यूनिट प्लेस पर 6 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। तो टोटल बिना मल्टीप्लाई किए हुए भी आप आंसर दे सकते हैं। अगर मैच करता तो हमें पूरा मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट थी। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो ये उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने मशीन वर्ड को लिखा, इसमें से वॉवेल और कॉन्सोनेंट को सेपरेट किया। फिर हमने 7 प्लेसेस बना रखे हैं। आपके जो वॉवेल्स हैं वो ऑड प्लेसेस पे आने चाहिए। यहाँ पे देखिएगा 4 ऑड प्लेसेस है 1 3 5 7, लेकिन हमारे पास 3 ही वॉवेल हैं। तो सबसे पहले पोजीशन सेलेक्ट करना होगा। 4 में से 3 प्लेस सेलेक्ट करने के लिए 4C3 जो हमने 3 प्लेसेस सेलेक्ट किए हुए हैं उस पे 3 लेटर को अरेंज करने के फैक्टोरियल 3 वे। अगर हमने 3 प्लेसेस को अरेंज कर लिया तो हमारे पास 4 प्लेसेस रिमेनिंग हैं यानी बचे हुए हैं, उन पे 4 कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन को अरेंज करने के 4 फैक्टोरियल वे। सिंप्लीफाई करेंगे आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग प्रोसीड करते हैं बच्चों। ये देखिएगा बाइनोमियल का क्वेश्चन और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। The value of term independent of x in the expansion of this is, यानी ये कोई आपका द्विपद प्रमेय है और इसके एक्सपेंशन में प्रसार में x से स्वतंत्र पद इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब होता है x पावर 0 का टर्म कोफिशिएंट लिखना है। तो सबसे पहले इसका जनरल टर्म लिखना है। तो आप बोलोगे सर TR+1 हमें गुरुजी ने बताया था NCR, इट मीन्स 9CR। फर्स्ट टर्म पहला पद x² पावर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 9 माइनस r। सेकेंड टर्म -1/x पावर लोअर लिमिट दैट इज r। इन्हें बैलेंस कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगा 9CR x के पावर 9 2 18 -2r। यहाँ से -1 पावर r को सेपरेट कर देते हैं।
ये ऊपर जाएगा x पावर माइनस आर, तो बेस सेम होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, राइट है। तो आप बोलोगे सर ये 9CR x के पावर 18 माइनस 3R माइनस 1 के पावर r, और इसे क्या करना है, ज़ीरो करना है। क्यों, x से इंडिपेंडेंट पूछा गया है। तो आप बोलोगे सर 18 माइनस 3R इक्वल्स टू 0, r इक्वल्स टू 6 आ गया है। जैसे ही r इक्वल्स टू 6 पुट करोगे बच्चों, तो माइनस पावर इवन नंबर प्लस हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ कोफिशिएंट बचेगा 9C6। इससे सॉल्व कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगा 9, 8, 7, सही है। डिवाइडेड बाई 9 माइनस 3 6, 6 आपको कैंसल आउट हो जाएगा, 3, 2, 1, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 2 4 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 3 12 7 84, यानी 84 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहरहाल आप क्वेश्चन में कैलकुलेशन को क्रॉस चेक जरूर किया करें। ओके, राइट डाउन कर लें। ओके, आपने राइट डाउन कर दिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं बच्चों। अपन अगला देखिएगा, क्वेश्चन है द चांसेस ऑफ विनिंग द रेस ऑफ हॉर्स ए इज 1/5। तो हॉर्स ए के विन होने की, रेस के विन करने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, एंड हॉर्स बी के विन होने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। What is the probability that the races will be won by A or B? रेस को या तो ए जीते या तो बी जीते। आपको पता है अगर रेस विन करना है तो ये आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा, परस्पर अपवर्जी घटनाएं हो जाएंगी। तो अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। इसमें थोड़ा सा बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन भी रहता है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। ए और बी, और मतलब आपको पता है बच्चों यूनियन होता है, या तो ए जीते या तो बी जीते। तो आप बोलोगे सर पी ए फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब आप बोलोगे सर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, यानी ए बी कभी भी दोनों साथ में नहीं जीत सकते हैं। ए जीतेगा तो बी नहीं जीतेगा, बी जीतेगा तो ए नहीं जीतेगा, यानी ये क्या हो जाएगा, 0। तो अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, पी ए का मान है 1/5, पी बी का मान है 1/6। एलसीएम ले लो, 6 पंजे 30 हो जाएगा। ये 6 + 5 आप बोलोगे सर 11/30। तो 11/30 ऑप्शन को हम लोग यहाँ ज़रा सा देखते हैं, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस ज़रूर रखिएगा इस टाइप पे कि ये हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए ई पावर ये ट्रिग्नोमेट्री और आपका समझ सकते हो एक्सपोनेंशियल का एक कंबाइन ऐसा क्वेश्चन है। तो आपको पता है अगर हम लोग फर्स्ट को यहाँ पे ध्यान देना, हम लोग यहाँ डायरेक्ट करते हैं और इन दोनों को साथ में ले रहे हैं, तो आपको पता है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर दो कोणों का योग कितना आ जाए, 90 डिग्री हो जाएगा। सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। क्यों, log m + log n, log m × n। अगर हम लोग फर्स्ट लास्ट को कंबाइन कर दें तो आपको मिलेगा log बेस 10 log 1 डिग्री, और इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, सॉरी tan 1 डिग्री नॉट log, ये देखिएगा क्या हो जाएगा बच्चों, ये tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री को लिख सकते हैं tan 90 - 1 डिग्री। सही है, क्यों, फर्स्ट लास्ट को हमें log m + log n के फॉर्मूला से कंबाइन कर दिया। तो आपको पता है ये cot 1 डिग्री, tan 1 डिग्री इंटू cot 1 डिग्री 1 हो जाएगा, और log 1 की वैल्यू 0। तो ऐसे जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे बच्चों सब 1 आ जाएगा और सबकी वैल्यू 0। और tan 45 ऑलरेडी 1 होता है तो उसकी भी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये सब 0 + 0 + 0 आने लगेगा, यानी e के पावर 0। और आपको पता है किसी के पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। इट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी का आपको विशेष ध्यान रखना है। ओके, फिलहाल हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बच्चों काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगर आपको कभी ऐसा मिले, एक फंडा याद रखिएगा, फंडा क्या है, tan A + tan B + tan C
बराबर, अगर आपको ऐसा दिखाई दे tan A इंटू tan B इंटू tan C, अगर इस टाइप का आपको दिखाई दे tan A प्लस tan B प्लस tan C बराबर tan A tan B tan C, तो आप हमेशा याद रखना ये तभी होगा, कब होगा, जब आपका A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू n पाई हो जाए। नाउ here tan A plus tan B plus tan C equals to tan A tan B tan C, it will when A plus B plus C equals to n पाई, ऐसा तभी हैपन होगा जब A plus B plus C n पाई हो। तो इन्होंने दे रखा tan A plus tan B plus tan C equals to tan A tan B tan C, सेम फॉर्मेट है। तो आप बोलोगे सर A plus B plus C, A बोले तो x, B बोले तो 4x और C बोले तो 7x इक्वल्स टू कितना n पाई, राइट है। अब देखिएगा ये हमारा n पाई हो जाएगा, 7 4 11 1 12, तो 12x इक्वल्स टू n पाई, x इक्वल्स टू n पाई बाई 12। इट मीन्स कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, बिल्कुल। तो फटाफट राइट डाउन करें और इस कॉन्सेप्ट को जरूर से जरूर ध्यान दें। ओके, ये देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और हम लोग बात करें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बच्चों। क्या होता है, tan इनवर्स बोलिएगा फटाफट, x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू कितना, पाई बाई 4। इसको उठा के फेंकते हैं राइट साइड, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू, इधर इनवर्स है, इधर से हट जाएगा tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो x माइनस वाई अपान, सॉरी x प्लस वाई है यहाँ पे, तो x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बच्चों, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स वाई, सही है। 1 को उधर ही रहने देते हैं, तो इस एक्स वाई को इधर बुला लाइएगा, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 1, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 1, यानी आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट है। चलिए फटाफट राइट डाउन करें। ये देखिएगा ये भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ 2 ओमेगा स्क्वायर, किसका कॉन्जुगेट निकालना है, 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 है, इसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट मतलब बार। तो आपको पता है, आपने कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी पढ़ा होगा बच्चों, z1 प्लस z2 होल बार इक्वल्स टू होता है z1 बार प्लस z2 बार। तो आज इसी का यूज करते हैं, बेहतरीन। कांस्टेंट टर्म हमेशा बाहर रहेगा, ओमेगा स्क्वायर का बार प्लस 3 का बार। आपको पता है बच्चों ओमेगा स्क्वायर का जो कॉन्जुगेट होता है, याद रखना बच्चों, कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा स्क्वायर ओमेगा होता है, इसका संयुग्मी ओमेगा होता है। तो 2 ओमेगा, आई का कॉन्जुगेट माइनस आई होता है, तो 2 ओमेगा माइनस 3i, बोले तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑलवेज रिमेंबर, अगर प्रॉपर्टी आपको पता है तो क्वेश्चन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये देखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस दिस, ठीक है, हिंदी में आपके सामने है। आपसे बोला कि एक रूट्स निकालना है, तो आपने बच्चों एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप का है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, अगर ये a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो जाए, यानी इनके जो कोफिशिएंट हो जाएं, तो इसका रूट हमेशा मस्ट बी 1, एक रूट 1 होता है। ऐसा होने पर बच्चों एक रूट 1 होता है और दूसरा रूट c बाई a होता है। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे, ये देखिएगा हमारा a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा। चेक करो क्या आएगा। अब बोलोगे सर b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, ये 0 आ जाएगा। देखो b से b, c से c, a से a कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये देखो सम 0 आ गया। तो आप बोलोगे सर एक रूट 1 तो इसमें दिया ही नहीं है, दूसरा रूट c बाई a होता है, तो c बोले तो c बोलो क्या है बच्चों, a माइनस बी बाई a बोले तो कितना है b माइनस सी।
तो ऐसा कहीं नज़र आ रहा है क्या? तो आप बोलोगे सर बी ऑप्शन, a माइनस बी अपान बी माइनस सी। इससे आप डायरेक्टली कर सकते थे बच्चों अगर आपको प्रॉपर्टी पता है। तो ये देखो साइक्लिक ऑर्डर में है, अगर ये साइक्लिक ऑर्डर में है तो यानी ये 0 आने वाला है। तो पहला रूट 1 होगा, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा रूट c बाई ए यानी a माइनस बी अपान बी माइनस सी इज योर आंसर। ये देखिएगा आपका मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, आपसे बोल रखा है कि C32 निकालना है। तो आपको पता है ये मैट्रिक्स हमारा A है, तो यानी ये हमें ऐसे मिलेगा A32 प्लस B32 इक्वल्स टू C32 हमें मिल जाएगा, सही है, क्योंकि A प्लस B इक्वल्स टू C है। तो A32 निकालने के लिए ये हमारे पास रिलेशन है, यहाँ से I के प्लेस पे 3, J के प्लेस पे 2 रखो। तो जब हम लोग यहाँ से A32 निकालने का प्रयास करेंगे बच्चों, 3 2 जा 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8, सही है। यहाँ से भी B32 निकालने का प्रयास करेंगे तो B32, तो यहाँ से 3 2 2 जा 4 हो जाएगा, राइट है। तो 4 3 माइनस 4, तो आप बोलोगे सर -1 हो जाएगा, राइट है। तो यहाँ पे रखिएगा A32 की वैल्यू 8, B32 की वैल्यू -1 इक्वल्स टू C32, तो 7 इक्वल्स टू C32। तो आप बोलोगे सर C32 की जो वैल्यू आ रही है वो क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, राइट है। चलिए फटाफट राइट डाउन करें, देन आफ्टर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे। स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, मीडियन बोला गया है और मीडियन आपको दे रखा है कितना है 8। आपको पता है जब भी मीडियन निकालना हो तो डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में लिखने वाले हैं, या फिर डिसेंडिंग में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलो डिसेंडिंग में लिखते हैं। चलिए, तो सबसे बड़ा वाला क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा x/2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा x/3, x/4, x/5, राइट है। कितने डाटा थे 1 2 3 4 एंड 5, नाउ हियर 5। तो इसको हमने किस ऑर्डर में लिखा है, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी घटते हुए क्रम में, आरोही क्रम में लिख दिया है। सॉरी अवरोही, घटता हुआ मतलब अवरोही होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर है ये। अवरोही जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है वही हमारा मीडियन होता है। तो सबसे मिडिल में कौन सी वैल्यू आ रही है x/3, यही हमारा मीडियन है और इसकी वैल्यू क्या दे रखा है 8। तो आप बोलोगे सर x क्रॉस मल्टीप्लाई 8 3 24, 8 3 24, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप बच्चों जब एग्ज़ाम में करोगे तो आपको ज़रूरी नहीं है ये सारी चीज़ें शो करना, आप ओरली भी अरेंज करके आंसर दे सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट पे प्रोसीड करते हैं। ये देखिएगा आपका 2D का क्वेश्चन है, या फिर आप बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन में भी ऐसा मिल जाएगा। 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो आपसे इसकी वैल्यू पूछा गया है। कोलिनियर का मतलब होता है बच्चों तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ जाए। मान लेते हैं ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। तो ये देखिएगा A, 0 है, ये देखिएगा 0, B है और C की बात करें तो 1, 1 है। तो आपको पता है अगर ये कोलिनियर है बच्चों तो MAB बराबर MBC होना चाहिए। इनका जो स्लोप है AB का और BC का बराबर होना चाहिए। स्लोप y2 माइनस y1 यानी B माइनस 0 अपान x2 माइनस x1 0 माइनस a, y2 माइनस y1 1 माइनस b, x2 माइनस x1 दैट इज़ 1 माइनस 0। सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये देखिएगा b अपान माइनस a इक्वल्स टू 1 माइनस b अपान 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते देखिएगा क्या मिल जाएगा, तो ये आपको देखिएगा मिल जाएगा b, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको मिल जाएगा यहाँ से देखिएगा माइनस a माइनस माइनस प्लस का ab हो जाएगा, राइट है। अब देखिएगा हमें यहाँ पे क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। सबको इधर लेके आ जाओ, a प्लस बी माइनस ए बी इक्वल्स टू क्या 0। और आपको इसी की वैल्यू पूछा गया, ध्यान दीजिएगा किसका, a प्लस बी माइनस ए बी। तो आप बोलोगे सर ये तो 0 होने वाला है, यानी ऑप्शन से इज करेक्ट। ओके, चलिए याद रखिएगा जब भी कोलिनियर का ज़्यादा बेहतर कॉन्सेप्ट होता है स्लोप से काम करो। कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, आप डिटर्मिनेंट भी 0 कर सकते थे, बट हमें ज़्यादा बेहतर लगता है स्लोप।
इसलिए हमने स्लोप से प्रोसीड किया हुआ है। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम इतना ऑन द लाइन इतना, तो यहाँ से लंब पाद निकाला है बच्चों। देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। अगर मान लेते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ऐसा हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 कोई लाइन हो और इस पॉइंट से x1 कामा y1 से इस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हो, लंब पाद निकालना हो, तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, ये होगा x माइनस x1 डिवाइडेड बाई a इज इक्वल्स टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई b इज इक्वल्स टू होता है बच्चों माइनस, इस पॉइंट को इस लाइन में सेटिस्फाई करा दीजिएगा, ax1 by1 प्लस सी डिवाइडेड बाई x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला है। अगर मिरर इमेज बोलता तो यहाँ पे 2 और कर देते, -2 कर देते, बस इतना सा अंतर होता है। तो फिलहाल हमको इमेज निकालना है तो यही काम करना होगा। तो x माइनस x1 बोले तो पॉइंट क्या है 0 अपान a, तो ax होता है तो a की वैल्यू क्या है 3 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 बोले तो 5, b की वैल्यू बोले तो -4 इक्वल्स टू माइनस, इस पॉइंट को इस लाइन में सेटिस्फाई कराना है। तो x के प्लेस पे 0 तो ये हो जाएगा 0, ये 5 रखेंगे, 5 4 ज़ा 20 माइनस 5 डिवाइडेड बाई x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 4 4 ज़ा 16। तो आप बोलोगे सर ये -25 नीचे +25 ये आ जाएगा 1। तो ये देखिए हमें मिलने वाला है बच्चों x/3 y माइनस 5 अपान 4 इक्वल्स टू, ये सब कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो फर्स्ट लास्ट रिलेशन ले लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू 3 1 जा 3 हो जाएगी। सेकंड लास्ट रिलेशन ले लेंगे बच्चों तो 4 प्लस 5 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा, सॉरी ये माइनस का 4 है तभी तो रॉन्ग हो रहा है, तो माइनस का 4 प्लस का 5 हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा y की वैल्यू 1, इट मीन्स 3,1। तो ये देखिएगा 3,1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, फटाफट राइट डाउन करें और इस कॉन्सेप्ट को जरूर याद रखें बच्चों, ठीक है, राइट डाउन कर ले। ओके, हो गया होगा, उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गया होगा बच्चों। अब हम लोग प्रोसीड कर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आंखों के सामने है प्रोजेक्टेड। द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू दिस पॉइंट टू ऑफ हुज डायमीटर्स। आपको पता है अगर ये बच्चों सर्कल है और इसके 2 डायमीटर होंगे तो डायमीटर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वही सेंटर होता है। तो सबसे पहले इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। इन दोनों को इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं बच्चों। तो इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आप बोलोगे सर x माइनस एक्स 0 2y माइनस वाई y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 6 दैट इज -2। अब ये देखिएगा -2, तो आपको पता है x की जगह y की जगह पे -2 रखेंगे तो x की वैल्यू 6 + 2 क्या हो जाएगा 8। तो जो सेंटर आ गया बच्चों ये आ गया है 8, -2, और जो पॉइंट पास आउट हो रहा है वो 6, 2 से होके जा रहा है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल दीजिए, रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस की बात करें तो आप बोलोगे सर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 6 दैट इज 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, -2 प्लस का 4 तो 4 का स्क्वायर 16। तो ये आपका रूट में 20 हो जाएगा, तो 4 5 ज़ा 20, तो 2√5। तो आप बोलोगे सर इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। बात समझ में आ गई? तो चलिए फटाफट से राइट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपन। ये देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका, और ये आपका वेक्टर का है, पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश जिसको हम लोग बोलते हैं। द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी डी आर दिस रेस्पेक्टिवली। आपको वेक्टर ए सी निकालना है, तो अगर हमको बच्चों ए सी निकालना है तो यहाँ बैक गियर लगा दे, ओ सी, सी का पोजीशन वेक्टर माइनस ओ ए, इट मीन्स ए का पोजीशन वेक्टर। तो सी का पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है, ये देखिए ए हो गया, ये बी हो गया, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा सी हो गया। तो सी का पोजीशन वेक्टर है 2a प्लस कितना है 3b माइनस ए का पोजीशन वेक्टर की बात करें तो ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए है,
तो यहाँ पे देखिएगा माइनस ए, तो ये देखिएगा 2a माइनस ए हो जाएगा a प्लस क्या हो जाएगा 3b, क्या हो जाएगा a प्लस 3b। ऐसा कहीं भी नज़र आ रहा है क्या? तो आप बोलोगे सर ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द प्लेन दिस। आपको पता है बच्चों यहाँ पे दो प्लेन हैं और इस प्लेन से a1 b1 c1 a2 b2 c2 और इनके बीच का जो एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, याद रखिएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। दूसरे रूट में बच्चों होता है a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो अब हम लोग यहाँ से बात करें बच्चों cos थीटा बराबर a1 a2, तो बोलो 2 3 जा 6, फिर ये देखो माइनस माइनस प्लस y के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करो b1 b2, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा। देखो 5 2 जा 10 माइनस का 10 डिवाइडेड बाई ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अब ये पूरा काम हमें नहीं करना है क्योंकि 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 10 0, तो ये फाइनली बच्चों नीचे तो आएगा ही, उसे हम लिख नहीं रहे हैं, 0 हो जाएगा। तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो आपका जो थीटा हो जाएगा π/2, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। यानी ये दोनों जो प्लेन हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, लंबवत होंगे। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये देखिएगा दी फंक्शन है, इसका पीरियड निकालना है। तो जब भी कंपोजिट फंक्शन की बात हो बच्चों, जैसे ये देखिएगा f(g)(x) और आपसे बोला जाए ना इसका पीरियड निकालिए, आवर्त निकालिए, तो पीरियड हमेशा इनसाइड फंक्शन पे डिपेंड करता है। किस पे? इनसाइड फंक्शन पे डिपेंड करता है। और इनसाइड में क्या है? sin x/3। और आपको पता है बच्चों, अगर आपको sin x का पीरियड पता है 2 पाई होता है, sin x का पीरियड क्या होता है 2 पाई होता है। और अगर आपको ऐसा केस दे दिया जाए, कैसा केस, sin ax प्लस b, और इसका पीरियड पूछा जाए तो आप बोलोगे सर 2 पाई/a होगा। तो यहाँ पे देखिएगा हमको gx यानी इनसाइड फंक्शन क्या है, तो sin x/3, तो sin x का पीरियड 2 पाई होता है, बाई x का कोफिशिएंट 1/3 करोगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, 3 2 जा 6 पाई हो जाएगा। इट मीन्स आपका जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट हो जाएगा। तो पीरियड का ध्यान रखना, x का कोफिशिएंट डिवाइड होता है, x का कोफिशिएंट 1/3 है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपन। तो ये बच्चों अगर इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है रूट के अंदर है तो आपको याद रखना इस केस में मर्डर फॉर्मूला यूज होगा। देखो करना क्या है, यहाँ पे लिमिट x विल टेंड्स टू 0 रूट ऑफ 1/2 ब्रैकेट में 1 माइनस, ये देखिएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा। सही है, cos 2 थीटा का आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ ही है। तो ये देखिएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई क्या हो जाएगा x हो जाएगा। इसका अंदर जब यहाँ पे ओपन करेंगे बच्चों तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं, x विल टेंड्स टू 0, रूट के अंदर देखिएगा 1/2, ये 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा x, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा बच्चों आप गलती ज़्यादा करने के चांसेस होते हैं, रूट के अंदर से जब भी वेरिएबल का स्क्वायर हो, चर राशि का स्क्वायर हो, तो बाहर आएगा मॉड लगेगा, x विल टेंड्स टू 0, ये देखिएगा मॉड ऑफ साइन x अपॉन x हो जाएगा। अब मॉड ऑफ साइन x अपॉन x, आपको पता है x 0 से लेस होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे तो -1 आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाओगे तो +1 आ जाएगा। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे बच्चों, मॉड हटाओगे, चलो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात ही कर लेते हैं, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर 0 से छोटा, दैट इज़ लेफ्ट हैंड लिमिट, ये मॉड हटाओगे तो माइनस आएगा, तो ये साइन x अपॉन x ये क्या हो जाएगा 1, तो दैट इज़ -1। राइट हैंड लिमिट निकालोगे, डायरेक्टली मॉड हटा दोगे 1 आ जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, यानी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी नन ऑफ दीज, कोई भी सही नहीं होगा। चलिए
नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अब देखिएगा बच्चों, यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा हम लोग फास्ट प्रोसीड कर लेते हैं। एफ एक्स है, इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं। आप बोलोगे सर एफ डैश एक्स 2 2 4x + 3 डैश 0 निकालना है तो आपको मिल जाएगा 3, और f डैश -1 निकालना है तो 4 1 4 दैट इज़ -4 + 3 दैट इज़ -1। यहाँ से देखिएगा आपको क्या निकालना है, f डैश 0 + 3 f डैश -1 की बात करते हैं तो f डैश 0 3 हो गया है। 3 × f डैश -1 इज़ -1, ये दोनों देखिएगा प्लस माइनस क्या मिल जाएगा 0, यानी आंसर क्या हो जाएगा 0। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कलसी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र के सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट स्टडी मटेरियल, जो कि सेना द्वारा प्रेस्क्राइब्ड लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं, जिसमें आपको मिलेगा आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर और ढेर सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस, ढेर सारे शॉर्टकट और ट्रिक के साथ साथ क्वेश्चन को इजी, मीडियम और हार्ड लेवल में बांटा गया है। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को चैप्टर और टॉपिक वाइज मेंशन किया गया है, जो कि आपके 100% सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो देर किस बात की, तो आज ही ऑर्डर कीजिए अपनी डिफेंस प्रिपरेशन की बुक dlp.majorkalsiclasses.com से और कॉल कीजिए 9696330033 पर।